इनवर्स रिलेशन, सभी लोग ध्यान से सीखेंगे। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा, डेफिनेशन बाद में लिखूंगा। मान लो आर एक रिलेशन है 1a 2a 3b 2b। थोड़ी देर के लिए मान लो ये कोई रिश्ता है आर, ठीक है भैया, आर एक रिलेशन है। तो आर इनवर्स रिलेशन को हम लोग आर इनवर्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देना, इसका मतलब 1/r बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब 1/r बिल्कुल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। इसको हम पढ़ते हैं इनवर्स, इनवर्स ऑफ आर, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, इनवर्स ऑफ आर पढ़ते हैं। ये एक सिंबल है अपने आप में, ये पावर नहीं है, ये एक सिंबल है, ठीक है, ये एक सिंबल है भैया। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, इसका मतलब 1/r नहीं होता। सर तब तो अगर 2 ऐसे लिखा है तो इसको 1/2 नहीं लिख सकते हैं? अरे नहीं भाई, यहाँ तो ये नंबर है, ये तो क्लियर है, ठीक है, इसको 2 का इनवर्स ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे 1/2 ये क्या है, ये एक फंक्शन, ये मतलब रिलेशन एक सिंबल है ना। तो आर इनवर्स, इनवर्स रिलेशन को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब 1/r नहीं होता। बोलने का मतलब ये नंबर के केस में इसका मतलब 1/2 ही होता है, ठीक है, इसका मतलब 1/2 ही होता है, ठीक है, ये बात सही है, यहाँ पे नहीं होता। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आर इनवर्स कोई बोल दे, आर इनवर्स में क्या होता है ना बेटा, कि ये जो डोमेन है और जो रेंज है आपस में रिवर्स हो जाते हैं। मतलब अगर आर एक रिलेशन है, मान लो ए से बी में, तो जो आर इनवर्स होगा, अभी लिखवाएंगे, ये आपका बी से ए में होता है, इसी का घूम जाता है, ठीक है, बी से ए में रिश्ता होता है। बोले तो क्या होगा, पहले ए आ जाएगा और बाद में 1 आएगा, फिर ए आ जाएगा 2 आएगा, बी आ जाएगा 3 आएगा, बी आ जाएगा 2 आएगा। अगर ये आर है तो आर इनवर्स ऐसा होता है। डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज जाते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, केवल देखेंगे फ्रॉम ए टू बी, देन आर इनवर्स is a relation from B to A। मतलब क्या है, R अगर A से B में है, देन R इनवर्स क्या होगा, B से A में होगा। रिप्रेजेंट करना चाहूं मैं कि हाँ, तो हेंस अगर मैं R इनवर्स का डेफिनेशन लिखूं तो R इनवर्स कैसा होगा, R इनवर्स आपका होगा B, A, जहां पे A, B बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये परफेक्ट डेफिनेशन हो गया कि अगर A, B R से बिलोंग कर रहे हैं तो R इनवर्स क्या होगा, B, A होगा, ठीक है भैया। दिस इज परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन, दिस इज परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन, इसको ध्यान में रखेंगे। कहने का मतलब क्या होता है कि जो, सुनो ध्यान देना, जो डोमेन होता है, जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ R इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ R, और जो रेंज होता है R इनवर्स का वो डोमेन ऑफ R हो जाता है। मतलब डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज जाते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है बाबू। जैसे इस केस में जो डोमेन है R का वो क्या है भैया, वो है आपका 1 2 3, और रेंज क्या है बाबू, रेंज है भैया आपका A, B। इस केस में R इनवर्स के केस में डोमेन ऑफ R इनवर्स क्या है, डोमेन है देखो A B, और रेंज क्या है R इनवर्स का, रेंज क्या है 1 2 3। हम ये देख पा रहे हैं जो R का डोमेन था वो रेंज बन गया, और जो R का रेंज था वो R इनवर्स का डोमेन बन गया। तो जो डोमेन होता है R इनवर्स का और वो रेंज होता है R का, जो रेंज होता है R इनवर्स का वो डोमेन होता है R का। डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात और इतनी सी ही बातें हैं R इनवर्स के बारे में, इस बात को लिख लीजिए, सवाल देंगे। देखिए जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर R है आपका, मान लो R है आपका, ध्यान देना प्लीज बेटा, 1, A 1, B 1, C,
आर इनवर्स क्या होगा? आर इनवर्स आपको हो जाएगा a, 1 b, 1 c, 1। क्लियर? यहां से हम ये चीज देख पा रहे हैं कि अगर एग्जांपल ले लें, यदि r आपका a, b होता, r आपका यदि a, b होता तो r इनवर्स क्या होता? b, a होता, है ना? ये दोनों बात क्लियर है? ये दोनों बात क्लियर है? यस सर। मैं इसी को जनरलाइज कर दिया कि आर इनवर्स क्या है? आर इनवर्स एक ऐसा पेयर है बी और ए का, आर इनवर्स में बी का ए रिश्ता होगा सच दैट कि ए का रिश्ता बी से होगा आर में। अगर किसी ओरिजिनल रिलेशन आर है, कोई ओरिजिनल रिलेशन आर है, अगर इस आर में ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा होगा, इस आर में अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा होगा तो बी कॉमा ए आर इनवर्स का हिस्सा होगा, तो बी कॉमा ए आर इनवर्स का हिस्सा होगा। तो आर इनवर्स का डिफिनेशन में लिख दिया कि आर इनवर्स क्या है। देखो आर इनवर्स रेस्पेक्ट में R inverse is inverse of A. This symbol is what? This is inverse of R. Sorry, this is inverse of R. तो अगर ये R का इनवर्स है तो R कहीं ना कहीं डिफाइन है पहले से। तो R इनवर्स क्या है? R इनवर्स B, A होगा जहां पे सच दैट A, B R का एलिमेंट होगा, A, B R का एलिमेंट होगा और R क्या है? A से B में। तो हमने इसी बात को यहाँ जनरलाइज कर दिया, नहीं आया। हम कह रहे हैं अगर आर इनवर्स बी कॉमा ए है तो ए कॉमा बी आर का एलिमेंट रहा होगा, बस यही कहना चाह रहे हैं। हाँ सर समझ गए। बस इतनी सी बात है बच्चा, ठीक है? बहुत ज्यादा इसमें है ही कुछ। तो दिस इज व्हाट योर रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। आपके 11th में इतने टॉपिक हैं, आपके 11th में रिलेशन नाम का टॉपिक इतना ही है। अब बाकी जो मेन रिलेशन स्टार्ट होता है वो क्लास 12th का है, ठीक है भैया? तो हम रिलेशन को रिज्यूम करेंगे, हमने कहा था कि हम रिलेशन और फंक्शन जब पढ़ाएंगे तो हम रिलेशन और फंक्शन कंप्लीट पढ़ाएंगे, बीच में गैप नहीं करेंगे, जिससे कि आप जो प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो ना, आईटी क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हो भैया, उसमें आपका ऐसा नहीं रहता कि 11th का सवाल आएगा और 12th का सवाल आएगा, कंबाइंड रिलेशन का सवाल आता है तो वहां बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है बाबू? तो रिलेशन के बारे में आपके 11th में इतना था, बेसिक रिलेशंस। अब इसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग भैया आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले तो एग्जांपल ले लो इनवर्स रिलेशन पे, फिर आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। जैसे मैं सवाल दे रहा हूं, क्वेश्चन है आर एक रिलेशन है x, y सच दैट x इक्वल्स टू 2y + 1, जहां पे y जो है लेस देन 10 है, x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा है। तो सवाल है कि फाइंड आर इनवर्स डोमेन एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स, ठीक है? आपको आर इनवर्स फाइंड करना है, रोस्टर फॉर्म में लिख देना अच्छा लगेगा, और आर इनवर्स फाइंड करो दोनों फॉर्म में लिखो, ठीक है? रोस्टर फॉर्म में भी लिखो ROASTER, रोस्टर फॉर्म में भी लिखो और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखो। देखें कौन बच्चा लिख के दिखा पाएगा हमको। उसके बाद डोमेन और रेंज, रोस्टर फॉर्म में आर लिखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में भी आर लिखिए, मतलब रूल मेथड भी दिखाइए, रोस्टर फॉर्म में भी दिखाइए। उसके बाद डोमेन और रेंज बताइए आर इनवर्स का। इतना काम करने के लिए समय है 2 मिनट, समय शुरू होता है अब। y1 रखेंगे तो x आपका 3 आएगा, y2 रखेंगे 5 आएगा, y3 रखेंगे 7 आएगा, y4 रखेंगे 9 आएगा, 5 रखेंगे 11 आएगा, 6 रखेंगे 13 आएगा, 7 रखेंगे 15 आएगा, 9 रखेंगे 19 आएगा, और 9 से ऊपर जाना नहीं है। ये क्या है आपका? ये आपका आर है। तो ये बात होता है आर इनवर्स यहीं से निकल जाएगा, आर इनवर्स यहीं से निकल जाएगा। क्या? 1 3 2 5 3 7 4 9 5 11 6 13 15 7 9 19, है ना बाबू? आर इनवर्स तो निकल गया। यहां से आपको डोमेन क्लियर हो गया। डोमेन क्या है आपका? 1 2 3 करते करते है सर 17,8 छूट गया, 15,7 के बाद
7 के बाद 8 आएगा ना, अच्छा एक 8 छूट रहा है क्या? यस सर। अगर 8 ले लेंगे तो 17 आएगा। ओके ओके ओके, यहाँ पे एक 8,17 भी है, ये आपका है 7,15, ठीक है बाबू। तो 7 8 9, तो 1 2 3 से लेकर 9 तक जाएगा डोमेन, और रेंज क्या होगा आपका? रेंज होगा भैया आपका 3 5 7 9, 3 5 7 9 11, ऐसे करते करते 19 तक जाएंगे हम लोग। डोमेन और रेंज निकल गया, आर इनवर्स निकल गया, रोस्टर फॉर्म में बचा क्या? सेट बिल्डर फॉर्म बचा है, बोलो हाँ, केवल एक सेट बिल्डर फॉर्म ही बचा है भैया। तो आर इनवर्स हमने बोला आपको अभी, अगर आर आपका एक्स वाई है तो आर इनवर्स क्या होगा? अतुलित आर इनवर्स इक्वल टू वाई एक्स, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1/2। परफेक्टली राइट बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अतुलित कह रहा है सर आपने अभी बोला अगर आर एक्स वाई है तो आर इनवर्स होगा वाई एक्स। हमने कहा बेटा बिल्कुल सही बात है, सच दैट अगर एक्स वाई है तो एक्स का रिश्ता लिखे हो, यहाँ से वाई निकाल लो ना, यहाँ से वाई निकाल पाओगे? 2y क्या आएगा? 2y आएगा आपका x माइनस 1, तो यहाँ से बेटा y क्या आएगा? y आपका आएगा x माइनस 1/2, x माइनस 1/2, ठीक है। यहाँ तो हम लिख देंगे सच दैट y इक्वल टू x माइनस 1/2। अच्छा x लेस देन 10 है, y लेस देन 10 है, तो आप यहाँ पे y लेस देन 10 लिख सकते हो, y लेस देन 10 लिख सकते हो, और x y बिलोंग टू नेचुरल नंबर। आप चाहो तो यहाँ पे x को भी, क्योंकि यहाँ पे तो y अब आउटपुट हो गया, तो x को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। जैसे y लेस देन 10 है, y अगर लेस देन 10 है तो y यहाँ पे था इस वाले केस में, मतलब 9 तक गया, और यहाँ पे x के टर्म में भी आप लिख सकते थे कि x लेस देन 20 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है भैया। y लेस देन 10 है, तो ये आपका आर इनवर्स हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। अतुलित ने जवाब सही दिया बेटा। तो आर इनवर्स के केस में भी आपको हमने ऐसे सवाल दे दिए। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे। ये समझ में आ गया? बताने के बाद आपको क्लियर हो गया? इफ आर दिया हुआ है देन फाइंड डोमेन, रेंज एंड आर इनवर्स, डोमेन रेंज ऑफ आर इनवर्स, also R inverse in roster and set builder form। आपको डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, और आर इनवर्स को रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये पूरा करने के लिए समय है आपके पास 2 मिनट। प्लीज सारे बच्चे जवाब इस बार दे देना, बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा भैया। बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका। आइए आप लोग अपने अपने आंसर्स को मैच करेंगे। आर है आपका बच्चा, आर दिया हुआ है y इक्वल टू, पहले आओ हम आर निकाल लेंगे अपने सहूलियत के लिए, आर निकाल लें ताकि जल्दी जल्दी आंसर आ जाए हमारा। x को 5 से छोटा लेना है। x क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4, बस, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर है, और x को 5 से छोटा लेना है। x कैन बी 1 2 3 4। y क्या होगा बेटा? अगर 1 लोगे तो y क्या आएगा? 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 लेंगे ही नहीं, 1 कैंसिल, क्योंकि y भी तो नेचुरल नंबर है, 1 लेने पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है। 2 अगर ले लोगे, 2 2 4 माइनस 4 0, y इक्वल टू 0, नेचुरल नंबर नहीं है, 2 भी नहीं लेंगे, 2 भी कैंसिल, तो x क्या करेंगे? 3 लेंगे। x अगर 3 लेंगे भैया, y क्या आएगा आपका? x 3 ले लेंगे, y क्या आएगा? 9 माइनस 4, बोले तो 5, ये ठीक है। x को यदि 4 ले लें, 4 4 16 माइनस 4 12, 4,12, ये रहा आपका r। ये क्या रहा आपका? r। r इनवर्स क्या आएगा भैया? 5,3 12,4, ठीक है बच्चा, 5,3 और 12,4, ये आपका क्या आएगा? ये आपका r आएगा। इसके बाद हमने कहा अच्छा तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो, रोस्टर फॉर्म में हो गया बच्चा। डोमेन मालूम चल गया, डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या है बाबू? 5 12। रेंज क्या है आर इनवर्स का? रेंज है भैया 3 4। अच्छा आर का डोमेन क्या है? आर का डोमेन है 3 4, क्लियर है ना, और रेंज है 5 और 12। आर इनवर्स का उल्टा हो जाता है। बच्चों ध्यान देंगे तो कितने बच्चों का सही है? डोमेन 5 12, स्टार्टिंग से देखते हैं।
5 बेटा -3 और 0 डोमेन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका नेचुरल नंबर नहीं है वो। आद्विका 5 3, वेरी गुड, परफेक्ट बेटा, बहुत बढ़िया। आर इनवर्स 5 3 12 4, बहुत बढ़िया आद्विका, वेल डन। जानवी बच्चा, ओहो हो, गड़बड़ हो गया क्या बाबू? जानवी -3 और 0 नहीं आएगा बेटा। आपने लिखा तो है नीचे कि वो नहीं आएगा, फिर भी आपने लिख दिया गलती से क्या? अतुलित कह रहा है सर 5 3 12 4, परफेक्ट बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। इसका रोस्टर फॉर्म भी बढ़िया है, शेड्यूल्डर फॉर्म बढ़िया है, गुड। पीयूष कह रहा है, पीयूष वही सेम गलती हो गया बच्चा, -3 और 0 इंक्लूड नहीं होगा। रिचा ने सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखा y + 4 x² बराबर, चलो ये भी ठीक है, गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। x <5, हाँ बढ़िया, x + 4 x², हाँ ये भी ठीक है। बाद में जानवी ने जस्टिफाई किया सर बट 0 -3 तो इंक्लूड नहीं करेंगे ना, तो जानवी तुमने बाद में बिल्कुल सही बोला है। अच्छा, तो आर इनवर्स अगर डिफाइन करें, आर इनवर्स क्या होगा? x, y बन जाएगा y, x, और यहां से x निकाल लो ना, x क्या आएगा आपका? y + 4 स्क्वायर रूट में, दोनों नेचुरल नंबर है ना, तो स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब आंसर पॉजिटिव ही आना है तो नेगेटिव लिखना ही नहीं है। तो अगर x² स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे x क्या है? <5, ये बात भी ठीक है, जहाँ पे x y बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सो दिस इज योर राइट आंसर। सभी बच्चों ने सही दिया, महीन सी गलतियां हुई हैं, वो गलतियां इसलिए क्योंकि बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। बाबू हमारा x और y दोनों ही नेचुरल नंबर है, तो किसी भी केस में 0 या नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, किसी भी केस में 0 या नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है। तो x तो सर हम 1 2 ले रहे थे, ये तो पॉजिटिव है, हम कह रहे 1 2 लेने पे y नेगेटिव हो रहा था ना, 1 लेने पे -3, 2 लेने पे 0 हो रहा था, तो -3 और 0 y को भी नेचुरल नंबर होना है, जिसके तहत हम 1 और 2 ले सकते ही नहीं है, क्योंकि हम बाउंडेड है, x नेचुरल नंबर होना चाहिए और y भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो दोनों मिलके एक दूसरे को नेचुरल नंबर बनाएंगे, तो ऐसी वैल्यू नहीं लेंगे जिसको लेने पे किसी को दिक्कत हो, 1 और 2 हम नहीं लेंगे यहाँ पे। इस तरह से हमारा ये सवाल रहा। हेडिंग है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन वेरी वेरी, देख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? आपके जेई मेंस और एडवांस में अगर सवाल आएगा तो इसी टॉपिक पे आएगा, टाइप्स ऑफ रिलेशन पे ही आता है, जिसमें हम लोग बहुत से पार्ट पढ़ेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन में कुछ पार्ट है हमारे पास। टाइप्स ऑफ रिलेशन में, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो पहला है आपका रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक, तीसरा है ट्रांजिटिव, चौथा है इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस, पांचवा है इररिफ्लेक्सिव, छठा है एंटी सिमेट्रिक, सब नाम है सॉरी, ये सब नाम, एंटी सिमेट्रिक, सातवां है एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, इन सबके आगे रिलेशन लिख देना, रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, सातवां है, आठवां है। जितना हम बता रहे हैं बेटा इतना किताब में है नहीं बता रहे हैं, हाँ, लेकिन ये सारे सवाल कहीं ना कहीं आईआईटी में आ सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। एक किताब में भी आप अगर आईआईटी से बुक भी लेते हो, अरिहंत लेते हो, अमित अग्रवाल लेते हो, टाटा मैकग्रा-हिल्स लेते हो, सिंगेज लेते हो, तो इतने रिलेशन एक साथ आपको कहीं नहीं दिखेंगे। जो मैं लिखवा रहा हूँ बाबू, बस वही पढ़ना, जीवन में सुखी रहोगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, इररिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, उसके बाद पार्शियल ऑर्डर, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास। ये टाइप्स में नहीं आता, ये टाइप्स में नहीं आता। फिर बात आएगा आपका इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास, फिर आपका नाम आएगा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, फिर आपका आएगा पार्टीशन, पार्टीशंस। इतनी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका 12th की बातें हैं, ठीक है, इतनी बातें क्या है, ये बातें आपकी 12th की हैं बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों आपका बोर्ड्स में आएगा डायरेक्ट,
बोर्ड में सवाल इससे आना ही आना, क्लास 12 के बोर्ड में से सवाल आना ही आना, आना आना तय है, आना आना तय है। ठीक है भैया, तो इस टेबल को आप अपने नंबर टाइप्स ऑफ रिलेशन को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। कल हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल मतलब मंडे से कल हम लोग का डाउट क्लियर सेशन होगा। डाउट क्लियर सेशन, सारे बच्चों प्लीज सुन लो। पहली बात तो हमने होमवर्क दिया था, कल शनिवार है, आपको सबमिट करना है वो होमवर्क। होमवर्क आपको याद होगा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पलर और आपको जो है बुकलेट के सवाल जितने हो गए हैं उसको करके हमको देना है। अब कल सारे डाउट आपके मॉर्निंग में मैं क्लियर करूंगा। अगर डाउट मैं क्लियर करता हूं तो अपने फेयर में उसको लिख करके फिर सबमिट करना। इसलिए मैं कल आपका डाउट क्लियर सेशन रखा हूँ। यदि हमने जो सवाल दिया, जो होमवर्क दिया, उसमें सवाल फंसा है, दिक्कत है, तो कल 8 से 10 2 घंटे में हम लोग केवल डाउट क्लियर करेंगे। थोड़ा तेजी से करेंगे, तो जितना मैं पढ़ाया हूँ पहले वो पढ़ के आना, क्योंकि जब हमें दोबारा रिवाइज कराना होता है तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। कल थोड़ा सा मैं तेजी से सवाल सॉल्व करूंगा, 2 घंटे में मैं कोशिश करूंगा आप सबके सवाल को सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है भैया, तो सारे बच्चों से अनुरोध है कोई क्लास मिस मत करना। मेरे रेगुलर लेक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर सेशन होता है, क्योंकि इसमें बहुत से अननोन फैक्ट्स ओपन होते हैं। ठीक है भैया, सारे बच्चे आएंगे, अपना अपना सवाल लेके आएंगे। जिसके पास सवाल बनेगा हमको पर्सनल व्हाट्सएप भी करता जाएगा, उसके सवाल का जवाब कल आपको मिलेगा। सुबह 8 बजे से क्लास होगी। ट्राई टू बी प्रेजेंट ऑन टाइम सारे बच्चे। कल की एक्स्ट्रा क्लास फिर से हमारी तरफ से आपको। ओके, आज की सभा समाप्त करते हैं। अगली क्लास इंग्लिश की है। अच्छा प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि बच्चे आते जाते रहते हैं, सारी क्लासेस अटेंड किया करो ना यार, क्यों क्लासेस बीच में आते हो जाते हो। ट्राई टू बी प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी क्लास, सारे क्लासेस आपके लिए भैया। ठीक है बाबू, तो प्लीज क्लासेस मिस मत करिए, सारे बच्चे क्लास में प्रेजेंट रहा करिए। तो सभा समाप्त करते हैं भैया। कोई दिक्कत होगा हमको पर्सनल व्हाट्सएप करना, मैसेज करना। आज लग रहा है मेरा गला बैठ गया। खैर, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।